अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट डियर फ्रेशर्स जिन्होंने अब एमकेट देना है। देखें सर, आपको बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है जो फ्रेशर्स हैं जब वो एमकेट की तैयारी के लिए आते हैं और आपके पास हैं भी कम टाइम प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो आपने अपने जहन से ना पीएमसी पीएमडीसी निकाल देना है कि भाई कौन कंडक्ट कर रहा है। ये आपकी टेंशन नहीं है। ये आपकी टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, चाहे कोई भी कंडक्ट करे। अगर आपको पेपर आता है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ़िलहाल इस पॉइंट पे तो आपका कोई सब्जेक्ट वीक होना नहीं चाहिए। अगर प्रेप के दौरान फिर भी आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आपने उसको एंड में नहीं छोड़ देना। आपने उसको प्रोफेसर से जाके कि पॉइंट उस सब्जेक्ट का आपने क्लियर करवाना है। और जितनी आप घर जाके प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़ की डेली बेसिस पर, उतना आपके लिए जो है ना वो बहुत बेनिफिट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे एमसीक्यूज़ की, छोड़ देंगे, आप सिर्फ जो सर ने पढ़ाया वो पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ रट्टा नहीं है ना, कॉन्सेप्ट है। तो जितना एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन रखेंगे उतना आपके लिए जो है ना वो प्लस पॉइंट। तो आपको जो प्रोफेसर्स डेली पढ़ाएं, इंग्लिश है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, आप जो टॉपिक वो आपको उस टाइम आपको पढ़ा रहे हैं, आपने घर जाके आपके पास एमकेट बुक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपके पास एमकेट बुक्स होनी चाहिए, एक उस इंस्टीट्यूट की जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा आप कोई भी मार्केट से जो है वो बुक जो है वो बाय कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, जो आपकी इंस्टीट्यूट की बुक है आप उसी से प्रेप करें। लेकिन आपने उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ करने हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ाया गया, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक सर ने पढ़ाया है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, फोर्स, ये 3 टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं फिज़िक्स के, तो आपने इन तीनों के कम से कम 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो फर्स्ट टाइम में ही आपने प्रैक्टिस करनी है। और फिर प्रैक्टिस करके देखेंगे उस टाइम पे कौन सी आपको एमसीक्यू जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है सॉल्व करने में, और फ़ौरन अगले दिन प्रोफेसर के पास में उनको कहें सर हमें ट्रिक बताएं कि ये कैसे करना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे तो पीएमसी ने जो है वो अपनी अनाउंसमेंट की थी कि जी 70% रिकॉल बेसिस क्वेश्चंस हैं। लेकिन आपको अपनी हर तरह से तैयारी करनी है, आपने कुछ भी छोड़ कर नहीं जाना है। और एक और बात, जहाँ तक बात है इंग्लिश के प्रेप की, आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने डेली बेसिस पे रखनी है। जैसे आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को आप देते हैं ना, आपने इंग्लिश को भी उतनी प्रायोरिटी देनी है। जो रूल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपने वो रूल्स डेली बेसिस पर उनको अच्छी तरह अपने जहन में बिठाना है, और आपने उसके भी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब आपने जो पढ़ाई करनी है ना, आपने सोशल मीडिया छोड़ दें। इन 3 महीनों में अपना कंफर्ट जोन छोड़ दें, और आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, दिन रात पढ़ें। क्योंकि यही कुछ महीने हैं जो कि अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एक अच्छा फ्यूचर बन जाएगा। आप किंग एडवर्ड में जाना चाहते हैं या कोई भी मेडिकल कॉलेज जिसमें आपका ड्रीम है पढ़ने का, तो वो फुलफ़िल हो जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो एकदम से जो है ना वो लाइफ आपकी ट्रजेक्टरी चेंज होती है। फिर बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं मिल रहे होते, या एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, बहुत मसला हो जाता है। आपको समझ नहीं आ रही होती कि भाई अब क्या करें। तो इन सब चीज़ों से बचने का यही है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स रख दें, अपने कंफर्ट जोन छोड़ दें, पार्टीज़, डिनर्स, इनको एंजॉय करना छोड़ दें, और आप दिन रात जो है वो पढ़ें। और एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस जहाँ से हो सके, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लें, कोई बुक्स ले लें, जो जहाँ आपको आसानी है ना, जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बहुत बेस्ट है। ये फ्रेशर्स के लिए जो है ये मेरी तरफ से एक बेस्ट एडवाइस है आपको। अगर आप इस पे अमल करेंगे ना तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। रिपीटर्स को पता होता है क्योंकि वो पहले एमकेट दे चुके होते हैं, लेकिन रिपीटर्स के लिए भी है कि आपको पता है कि कितना ट्रॉमा से बंदा गुजरता है जब उसका एमकेट में मेरिट नहीं आ रहा होता, नंबर नहीं बन रहे होते, प्रॉब्लम्स हो रही होती है। तो उस ट्रॉमा से बचने के लिए कि ये 2-3 महीने जो है इसमें आप हेक्टिक रूटीन रख लें ताकि आगे आपको जो है ना वो बेनिफिट हो। थैंक यू।